Hello students, today we will do question number 9 of exercise 8.1. So let's start. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. Show that. फिर हमारे पास 5 पॉइंट्स गिवन है, वो हमें यहाँ पे शो करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड्स की इक्वल है. ठीक है, अब देखो हमारे पास पैरेललोग्राम क्या है, ABCD. उसके एक डायगोनल को हमने ज्वाइन कर दिया है BD डायगोनल पर हमारे पास 2 पॉइंट्स है P एंड Q. ठीक है, और वो किस तरह से लिया है बेटा कि जो ये DP है, जो ये इतना सा पोर्शन यहाँ पर है, वो इस BQ के इक्वल है. ठीक है, तो अब हमें ये 5 पॉइंट्स प्रूव करने हैं. फर्स्ट पॉइंट, triangle APD is congruent to triangle CQB. APD triangle, APD ये स्मॉल वाला ट्राइंगल इक्वल है CQB ट्राइंगल के, ये हमें यहाँ पे शो करना है. ठीक है, तो देखो ये तो हमें इक्वल गिवन है. DP ये इस ट्राइंगल की साइड है एंड BQ यहाँ से ये इस ट्राइंगल की एक साइड तो हमारे पास इक्वल होगी बेटा. फिर देखो अब हमारे पास हमें पता होता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं. मीन्स जो AD साइड है वो BC साइड की इक्वल हो जाएगी. साथ साथ हम करते जाते हैं. देखो इन ट्राइंगल दिस एंड दिस AD इज इक्वल टू CB. AD जो है वो CB के इक्वल है. क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है. दो छोटी छोटी हमने स्मॉल स्लैंटिंग सी लाइन बिल्कुल पैरेलल शो किए और फिर GM लिख दिया. DP इज इक्वल टू BQ कहाँ से आया? हमारे पास ये कंडीशन गिवन है. ठीक है, वी कैन पुट 2 साइंस हेयर. देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हमारे पास गिवन है और BD एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है. तो ट्रांसवर्सल के ऊपर वाला एंगल ट्रांसवर्सल के नीचे वाले एंगल की इक्वल हो गया यहाँ से, बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी. सेकेंड पार्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रूव हो गया कि AP जो है वो CQ के इक्वल है. यस वो इक्वल होगी. क्यों? क्योंकि CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं. फर्स्ट पार्ट में ही हमने प्रूव कर दिया. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. अब यहाँ पे बेटा जो मेन बात एग्जाम के लिए आती है, इन केस आपसे फर्स्ट पार्ट प्रूव नहीं हो पा रहा कि हम उसका प्रूफ कैसे करें, तो इतना तो आप ध्यान से देख ही लग सकते हो ना कि यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. तो नीचे अगर कोई स्टेटमेंट हमारे पास प्रूव करनी आ गई और वो उसी के पार्ट्स हैं, तो आप एटलीस्ट इतना तो लिख कर आना कि सेकेंड पार्ट में AB इज इक्वल टू CQ और ब्रैकेट में CPCT. एटलीस्ट बिल्कुल ब्लैंक उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है. ओके, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. अब हमारे पास ट्राइंगल्स चेंज हो गए हैं जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं. AQB ये जो पतला सा ट्राइंगल है इसको प्रूव करेंगे एंड CPD एंड CPD दिस वी हैव टू प्रूव. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू CD. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम सेम चलेगा जैसे पहले किया. BQ इक्वल टू DP गिवन है. एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4. दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. सेम रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये वाली दोनों साइड्स हमारे पास पैरेलल गिवन है. नो सॉरी, इस केस में ये वाली साइड्स हो जाएंगी क्योंकि 3 और 4 इन वाली साइड्स पे हमारे पास बन रहा है. AB इज पैरेलल टू CD, तो 3 और 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. इट इम्प्लाइज ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी. फोर्थ पार्ट सेम जैसे हमने सेकंड किया था. यस AQ जो है वो CP के इक्वल होगा. CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स अभी हमने थर्ड पार्ट में प्रूव किए हैं. फिफ्थ पार्ट में उसका क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो ट्राइंगल्स हमने बनाए, ये जो फिगर बीच में हमारे पास फॉर्म हो गया ना APCQ, अभी देखो हमने क्या प्रूव किया है सेकंड पार्ट में कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है. ठीक है, और ये क्लोज्ड फिगर भी है. हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है. ठीक है, और हमने सेकंड और फोर्थ पार्ट में यही दो चीज़ें प्रूव की हैं. अभी फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ हमारे पास आ जाता है AP इज इक्वल टू CQ एंड AQ इक्वल टू CP.
क्यों? क्योंकि APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम. अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम इफ़ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. होप सबको समझ आ गया होगा.